नए डायनामिक्स हैं जो भी हमने इस ईयर 2020 में फेस किया। ग्लोबल पेंडेमिक आया और कोविड की वजह से हमारे काफ़ी सारे जो लाइफ है उसमें चेंजेस हमने फील किए, चेंजेस हमने ऑब्जर्व की और उस चेंजेस ने डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल को भी चेंज किया। और इसी ईयर हमने बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज लर्न कर ली जो शायद हम अदरवाइज लर्न करने में काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते। ओके जी, मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें कि मेरे साथ कौन है और आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? सर आ रही है अब्दुल। जी सर आवाज़ आ रही है। राशिद रशीद बात कर रहा हूँ। जी सर आवाज़ आ रही है शेरोज। जी स्टूडेंट्स। सर आवाज़ आ रही है समर बात कर। जी सर आवाज़ आ रही है। इफ्तिखारुल हसन बात कर रहा हूँ। जी सर आवाज़ आ रही है। नदीम हफीज बात कर रहा हूँ। जी सर आवाज़ आ रही है। रहीला रमजान। जी सर आवाज़ आ रही है। तैमूर अहमद डोगर बात कर रहा हूँ। आपको जी मैंने ऑप्शन दी है, आप जी सर अपने आवाज़ आ रही है। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। काइंडली हम जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रैक्शन कर लें। सर आवाज़ आ रही है। तो समर अली खान है जी। ये समर, आप आवाज़ आ रही है, बात करें। जी सर। जी सर आवाज़ आ रही है। अवैस बात कर रहा हूँ। जी सर आवाज़ आ रही है। शहबाज बात कर रहा हूँ। ये माइक ऑन है और आई कैन सी आप लोग बात कर रहे हैं बस। जी सर आवाज़ आ रही है। आसिम मुस्तफ़ा। जी जी, मेरे कुछ हेडफोन्स में था इशू, तो पहले मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। अब मुझे आवाज़ आ रही है जी। तो आप लोगों को होपफुली मेरी आवाज़ सुनता है वो आ रही होगी। और आसिम मुस्तफ़ा है। आसिम, क्या हाल है बेटा? ठीक है अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। जी। और इफ्तिखारुल हसन है। इफ्तिखार, आपको भी आवाज़ जी आ रही सर। है? जी सर। इसमें क्या हमारा जो से है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का। इससे पहले हमारा क्योंकि कुछ सेशन काफ़ी गैप रहा, नो डाउट हमारा जो प्रीवियस सेमेस्टर था, थर्ड सेमेस्टर, वो मार्च में एंड हो गया। बट हमें ये 6-7 मंथ्स वेट करना पड़ा पेपर्स के लिए और हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट नहीं कर सके। जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि
इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया और हमें काफी जो सा है वो नई चीजें भी हमने लर्न कर ली जो अदरवाइज शायद हमें सीखने में बहुत टाइम लग लियाना होर तो इसमें जो सा है ऑनलाइन है इसके डेफिनेटली जो डायनामिक्स है वो थोड़े चेंज है हमारे जो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं दूसरे के साथ में और तरह से प्रोटोकॉल्स हैं ऑनलाइन के प्रोटोकॉल्स थोड़े डिफरेंट हैं बट हमें इसके साथ मैनेज करना है और जो अवेलेबल फैसिलिटीज हैं रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए बेस्ट जो सा है बेनिफिट जितना मैक्सिमम हम गेन कर सके तो करना है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो काफ़ी कोविड का बेटर हो गया था सारा सिस्टम लेकिन अब अगेन आप लोग न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे और आपकी नॉलेज भी होगा अगेन जो सा है थ्रेट वो इंक्रीज हो रहा है और वायरस की शेयरिंग बढ़ रही है हमें एहतियात करनी है और इसी एहतियात की नज़र ये भी डिसाइड किया गया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की साइड से कि क्लासेस को क्योंकि छोटे बच्चों के जो स्कूल के हैं वो डिफरेंट है हम लोग ऑनलाइन में मैनेज कर सकते हैं बेटर ऑप्शन थी कि हम इसको ऑनलाइन जितना मैक्सिमम हो सके वायरस की स्प्रेड को अवॉइड करने के लिए कंटिन्यू करें। जी सर। आप लोगों की साइड से कोई बात है कि पहले आप लोग कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है कोई बात कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग कर सकते हैं। सर इसमें मेरा क्वेश्चन है, नदीम बात कर रहा हूँ। जी नदीम, ये सेमेस्टर भी 6 मंथ के ऊपर ही जाएगा यानी कि फरवरी मार्च तक जाएगा क्योंकि ये पहले एकेडमिक टाइम कैलेंडर इसका आगे मेरा ख्याल है मैंने शायद शेयर किया था अगर नहीं किया तो मैं शेयर कर देता हूँ डेफिनेटली जी सेमेस्टर का टाइम उतना ही है वो मार्च तक जा रही है अप्रैल में पेपर्स हैं और कैलेंडर में आपके साथ शेयर अभी हाँ जी कुछ लियाना बात कर दूंगा। दस दो फिर मैं ठीक है सर। जी अच्छा सर, ये जी इफ्तिखार बात कर रहा हूँ जी जी सर। पता चला था कि ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं ये मैक्सिमम दिसंबर तक चलेंगी, तो अगर हमारी कोविड की जो सिचुएशन है कोई बेहतर हो गई तो ये उससे पहले भी हो सकती है फिजिकल क्लासेस, या हमारी ये ऑनवर्ड ही ये चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस? देखिए भी ये जो प्लान है क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कल का कुछ कह नहीं सकते जी डे सर। बाई डे इसकी प्लानिंग वो चलती है तो अभी दिसंबर तक तो कंफर्म है कि ऑनलाइन ही होनी है क्योंकि विंटर है जैसे ही आपने देखा वेदर अगेन चेंज हुआ तो स्प्रेड बिल्कुल। बढ़ना शुरू हो गया तो दिसंबर तक तो कोई चांस नहीं है फिजिकल क्लासेस का एटलीस्ट दिसंबर तक तो ऑनलाइन होंगी उसके बाद अगर बेटर रही सिचुएशन फिर हम फिजिकल में स्विच होंगे अदरवाइज ऑनलाइन कंटिन्यू रहेंगे। ओके सर। बस सर इसमें एक चीज आसिम बात करूं, एक चीज बताइएगा कि अगर तो ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती है हमारी ऑनलाइन, तो जो हमारा पेपर पैटर्न होगा वो मिड और फाइनल दोनों होंगे, एक ये और दूसरा के उसका तरीकाकार क्या होगा, ये मल्टीपल चॉइस फिर हो जाएगा? क्योंकि जी पेपर्स हमें एक्सपीरियंस प्रीवियस रहा है वीकेंड पे आप लोगों के हमने फिजिकल पेपर्स दिए हैं अदरवाइज जो हमारा सारा रेगुलर का कंसर्न था जो रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें क्योंकि स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी क्लासेस भी ज़्यादा होती हैं तो उसमें हमें फिजिकल का रिस्क नहीं लिया वो ऑनलाइन पेपर्स कंडक्ट किए गए हैं यूनिवर्सिटी की साइड से तो अगर ऑनलाइन पेपर्स भी हों तो यूनिवर्सिटी ने उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो इजीली ऑनलाइन पेपर्स कनेक्ट हो जाएंगे अब ऑनलाइन पेपर कैसे होगा ऑनलाइन में दोनों ऑप्शंस चलती हैं ऑनलाइन में जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो भी कंडक्ट किया गया है और जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है प्रैक्टिकल नेचर का
वो भी प्रैक्टिस हुआ है रेगुलर के अंदर। उसमें प्रैक्टिकल नेचर के कोर्सेज जो उसके क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। 2 आवर्स का टाइम होता है। इसी तरह आप लैपटॉप के आगे बैठ के अपना कैमरा ऑन करके पेपर अटेम्प्ट करते हैं। वो आप टाइप भी कर सकते हैं या आप वो पेपर्स लेके उसके ऊपर लिख के उनको बाद में स्कैन करके कैमरे से पिक्चर्स लेके ईमेल करते हैं और उसको मार्क किया जाता है। मतलब मैंने कहा कि इन चीज़ों में काफ़ी सारा अब हमने एक्सपीरियंस गेन कर लिया। उसका जो होगा कि मिड और फाइनल, वो फिलहाल तो वही सारा प्लान है कि मिड भी कनेक्ट होगा, फाइनल भी होगा। ये भी मिड जो सा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाए ऑनलाइन, और फाइनल जो सा है वो प्रैक्टिकल टाइप इस तरह से कर जाए। इसमें कुछ एडिशनल असाइनमेंट्स जो सा है वो ऐड हो जाती हैं आपके सेशनल मार्क्स के लिए, क्योंकि जब आप फिजिकल क्लासेस में आते हैं तब तो आपके सेशनल को इवेलुएट किया जा सकता है डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। ऑनलाइन में हमारे पास एक ऑप्शन फॉर्म में या असाइनमेंट्स के फॉर्म में ही है। असाइनमेंट्स के लिए उनको इवेलुएट किया जाता है सेशनल मार्क्स के लिए, और मिड और फाइनल जो है वो एग्जाम्स उनके तो सर इसमें दो ऑप्शंस हैं हमारे। अगर सेशनल हमारा वो मार्क्स का जो 12 मार्क्स होते हैं, तो अगर तो वो कंडक्ट नहीं होती हैं हमारी क्लासेस, तो फिर तो या तो अगर हमारे वो पार्ट का हिस्सा है स्केड्यूल में है तो फिर तो पूरे के पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। यहाँ फिर ये क्या होगा, ये रिमूव हो जाएंगे बीच मैंने में या आपको सबको सब बताया इक्वल हो है जाए? कि वो पूरे मार्क्स सेशनल को इवेलुएट करने के लिए असाइनमेंट्स जो सा है वो आपको दी जाएंगी, और आप उन असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे, उनकी बेस पे आपकी इवेल्युएशन होगी। ओके सर। जी एनीवन एल्स? जी जी, कोई स्टूडेंट किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो जी ऑनलाइन से रेलेवेंट, और कोई भी वीकेंड के रेलेवेंट किसी का कोई और है। अगर किसी का कोई सर पर्सनल है तो आप मेरे से जो है इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर सकते सर एक और चीज बताइएगा हैं। कि या सर अभी लास्ट सेमेस्टर में हमारे एक जो एंटरप्रेन्योर का पेपर था वो बेसिकली अटेंडेंस की बेस पे हमारा वो कर दिया था, फेल हो गया। जी अब वो कंसिडर नहीं हुआ। अब उसकी हमने वो फॉर्म्स वगैरह तो सबमिट करवा दिए हैं। अब फर्दर उसकी चालान फॉर्म के बाद जो पेपर उसका होगा वो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो हमें इसी के वो साथ ही होगा, इस सेमेस्टर के अंदर होने, उस सेमेस्टर के एंड पे जब फाइनल होंगे वो भी उनके साथ ही होगा। आप मेरे से इंडिविजुअली बात कर लीजिए। जी शिदात डन साहब, हो आपने एड्रेस किया है। जी शिदात, शिदात साहब आपको आवाज आ रही है? जी आप कहना चाह रहे हैं? कस्टमर बात कर रहा हूँ समर। जी समर बताएं। सर ये जिस स्टूडेंट की फीस उन्होंने सबमिट नहीं करवाई फोर्थ सेमेस्टर की, उसका क्या आउटकम होगा? इसको करवाएं जी, वो फी वाउचर लेके फी सेक्शन में जाएं और फी सेक्शन में उनको प्रीवियस वाउचर दें, वो आपको न्यू वाउचर ही करवा देंगे। इसको सबमिट करवाएं, डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, इसको करवाएं आप। एनरोलमेंट जो सा है इन कोर्सेज में फोर्थ सेमेस्टर में तभी होगी अगर आपकी वो फी सबमिट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वीक है, इसमें आपने अपनी वो फी वाउचर्स की कॉपीज सॉफ्ट कॉपीज में अजीम साहब को फॉरवर्ड कर दें। उन्होंने एनरोलमेंट करनी है, एनरोलमेंट उसी की होगी जिसकी फी सबमिटेड होगी। ओके। अच्छा जी, हम ऑब्वियसली अगर कंपेयर करें जो बीबीए के अर्ली सेमेस्टर्स हैं उनमें स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है। हम माशाल्लाह सभी लोग मैच्योर हैं, एग्जेक्टिव की हमारी क्लास है, तो हमारा ऑनलाइन में होपफुली मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें कोई इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे
कि बीबीए के बच्चे अक्सर लास्ट टाइम जब हमने रेगुलर में ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की तो वो शरारतें करते थे डिफरेंट टाइप की, वो जान के मतलब क्लासेस में एप्टीट्यूड होता है कि बस टीज करने के लिए, या वो शायद इस चीज को कोई और अपना स्किल समझते हैं, ये क्या किसी न किसी टाइप में वो टीज करते हैं, कभी एनोटेशंस यूज करते हुए, कभी जो सा है कोई और अंदर बात करते, शरारत करते, क्लास के अंदर इस तरह से डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करते थे। तो उनको तो मैनेज करने के तरीके और हैं। यहाँ पे जो सा है वो होपफुली हमें ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी समटाइम जो सा है वो स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता होता, माइक ऑन होता है तो पीछे कुछ शोर आ रहा होता है, कोई ट्रैफिक का शोर है, कभी आप किसी जगह पे हैं तो कोई घर का ही कोई और शोर है। तो मैं उसमें यही करूँगा कि मैं आपको म्यूट रखूँगा सब पार्टिसिपेंट्स को। जब मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बाकी सब म्यूट होंगे क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है और सबके लिए अगर कोई अंदर नॉइज होगी, डिस्टॉर्शन होगी तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास जो सा है वो ऑप्शन है, आप मीटिंग में उसको हैंड रेज कर सकते हैं। जब आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तब आप बात कर सकते हैं। इस तरह से जो सा है वो प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा सकता है, डिस्टॉर्शन वाली किसी और की। फॉर्मली थोड़ा सा जो सा है वो कोर्स के बारे में आप बात करते हैं। एक मैसेज मुझे चैट में रिसीव हुआ है कि शायद कनेक्शन प्रॉब्लम है वेरिएंट पे वॉइस का, तो बाकी लोग भी अगर मुझे इसको क्लियर कर दें कि क्या कोई वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है जी। नो सर, उनकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है इसलिए उन्हें नहीं आ रही। चलें चलें ठीक थैंक यू। है। ओके जी, हमारा अगेन एक और सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में भी हम वंस अगेन एक और कोर्स के साथ चल रहे हैं। आपका इट मीन्स के एमबीए कंप्लीट डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर मेरे साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन में कोई ना कोई कोर्स जो है वो रहा है। तो लास्ट सेमेस्टर में भी फिर मैंने आपको जाने नहीं दिया, मैंने कहा जाते जाते भी एक कोर्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, देन जो सा है आपकी डिग्री वो कंप्लीट हो। तो हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड ही डिफरेंट कोर्सेज जी में डिस्कस किए हैं। लास्ट सेमेस्टर में डेफिनेटली एक और कोर्स, और यू कैन से कि इट इंक्लूड ऑल द वैरायटी जो भी हमने पहले डिस्कस की है, उन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हुए वो डिस्कस करेंगे। कोर्स है जी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। The title of course is Strategic Management. बुक मैंने आपसे शेयर की है, Fred R. David and Forrest R. David, the authors of the book Strategic Management, a Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. That means कि हमें जो सा है वो बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रैटेजी प्लानिंग से रिलेटेड डिस्कशन इसके अंदर करनी है। बिजनेस की प्लानिंग, किसी भी डेफिनेटली आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उसके अंदर प्लानिंग वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट उसका कंसर्न है। विदाउट प्लानिंग डेफिनेटली यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स, यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट्स। तो इसमें जो सा है वो कंप्लीट एंटायर जो सा है वो बिजनेस की प्लानिंग से रेलेवेंट हम वो डिस्कशन करते हैं।
Let's start from your side first. What do you think? What would be strategic management? क्या आइडिया है आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रेलेवेंट? मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे? आप लोगों को क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज है, आपको क्या आइडिया है, वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके पास ऑप्शन है जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जो बात करना चाह रहे हैं वो अपने स्पीकर, अपने माइक को सॉरी ओपन करें और रिस्पॉन्ड करें। जी स्टूडेंट्स, ये अब्दुल रहमान। जी हेलो, आवाज आ जी रही जी है? आवाज आ रही है अब्दुल रहमान, बताएं बेटा। सर इसके बारे में मुझे तो वैसे कोई आइडिया नहीं है। जी सर, शहबाज बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सर ये है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाना, कोई फॉर्मुलेशन करना जो कि आपके गोल अचीवमेंट में हेल्प आउट करे बिजनेस के। Right, planning to achieve, planning which will help you out in achieving your goal. That is about study management से बात कर रहे हैं, right जी? जी और students। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये है, जैसे एक सिंपल वर्ड हम यूज करते हैं मैनेजमेंट का, वो मैनेजमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, हमारे ऑफिशियल टास्क भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसे खास मकसद की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे खास गोल की बात कर रहे हैं, बिजनेस गोल की, जिसको हमने अचीव करना और फिर उसके लिए हम पैरामीटर्स सेट करते हैं टू ओके जी, अचीव दीज आप गोल्स। कहने को मतलब स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्टिव को, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए हम प्लान करें और हम अपने टैक्टिक्स डिजाइन करें, दैट वुड बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये इफ्तिखार कह रहे थे, ये राइट। और जी जी सर इसमें जो मुझे थोड़ी सी समझ आई वो ये है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बेसिकली जो हमारी टॉप मैनेजमेंट, जो हमारे जो बोर्ड और डायरेक्टर्स हैं या सीईओज, उनका जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको जो नीचे दूसरी मैनेजमेंट पे उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अपनी मैनेजमेंट को साथ लेके उसको इम्प्लीमेंट करने को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने को स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहते हैं। राइट जी, आसिम ने एक बात की, उसमें कुछ थोड़ा सा शेयर किया। इन्होंने कहा जी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वुड बी सब कंसर्न व्हिच would be more related with the top management, which would be more related with the board, the board of governance, the board of directors, उनसे relevant है। राइट जी, इसमें आसिम का पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज राइट कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कुछ ऐसा you can say a management का concern है which is more concerned, which is more related with the top management. That is not related with your more day-to-day management, your day-to-day activities. It is more concerned with policy making. That's why हम business strategy को business policies भी बोलते हैं। So that involves basically designing the policies for any business. That is more concerned about deciding what would be our future, what would be the future of our business, where we are going in future, what we want to do in future. And the future means a long time, in next 5 years, in next 10 years. ये strategic management है जो more आपकी top management से relevant है। Right. जी शहजाद साहब, आप कुछ कहेंगे? I think शहजाद साहब ये माइक में शायद कोई इशू है, वो हैंड रेज कर रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं हमें आ रही है। ये राना अवैस है हमारे साथ। राना साहब, जी सर, अवैस बात कर रहा हूँ। सर मेरे ख्याल में ये तो डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप बातें हो रही हैं। असल में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत जब पेश आती है, हम प्लानिंग सब कुछ हर चीज़ का इनपुट देते हैं, असेसमेंट करते हैं,
लेकिन जैसे चीजें हम शुरू करते हैं और वो जो हमारी प्लानिंग है वो हमें श्योर नहीं होता कि जो हमारे प्लान है वैसे ही एंड होंगी चीजें, वैसे ही खत्म भी होंगी। तो इसके लिए हमें जैसे वो कहते हैं ना कि परफेक्शन को लिया नहीं, उसको हासिल नहीं किया जा सकता, उसके हम फॉलो कर सकते हैं उसे। तो उसके लिए फोकस्ड रहने के लिए एक और जिसे कहते हैं कि एक हॉलिस्टिक चीज उसको बनाने के लिए अपने फोकस के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए अपनी जो गोल्स हैं उसको फोकस में हमेशा रखने के लिए, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं, सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, प्लानिंग हमेशा जो करते हैं वो हो नहीं सकती। तो इसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है कि हम फोकस्ड रहें और चाहे वो चीजें बदलती भी रहें और जो मकसद है उसके लिए फोकस करते रहें। राइट, ये अवैस बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मींस कि आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें और उन गोल्स, उन टारगेट्स, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपनी प्लानिंग को फ्लेक्सिबल भी बनाएं, because planning is about future and future is definitely not certain. Future is not, you can say that would be maybe change. जो आपने predict किया है, जो आपने forecast किया है, जो आपकी expectation से exactly वैसा ही होगा, no, we cannot say that. कल क्या होगा, no one can even say that. ये अभी हम जो recently कोविड की वजह से जो चेंजेस आई हैं, क्या ये किसी ने फोरकास्ट की थी? क्या ये किसी ने एक्सपेक्ट की थी? हमने इनके बारे में कभी प्लान तो किया ही नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारी इसमें एक्सपेक्टेशंस में या हमारी प्रोडिक्शन में ऐसा कुछ नहीं था कि जी कुछ ऐसा भी हो सकता है और हमें ये कुछ करना पड़ सकता है, लॉकडाउन हो सकता है। लॉकडाउन का कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो ये प्लानिंग आपकी फ्लेक्सिबल हो, आपका बेसिक फोकस टारगेट पे हो, ऑब्जेक्टिव पे हो, बट आपको उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज करने की जरूरत है। वैसे ही कह रहे हैं। देखिए जी, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और फ्यूचर को एज इट इज तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसको एज इट इज तो हम मतलब जो कुछ भी सोचे वो नहीं हर चीज के बारे में पहले से ही प्लान कर सकते या प्रिडिक्ट कर सकते, बट प्लानिंग हमें इस चीज में जरूर हेल्प आउट करती है कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम सब पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस को सोच के उनके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स डिजाइन कर सकते हैं। तो ये अप्रोच इस एंगल से भी अवैस की बात बिल्कुल कोई और। जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का किसी और को क्या आइडिया है? जी स्टूडेंट्स। जी सर, प्लानिंग जो है हम इसीलिए करते हैं कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कम कर सकें, जो उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको कम से कम किया जा सके। जी बिल्कुल, इसीलिए प्लानिंग करते हैं। राइट। जी स्टूडेंट्स, किसी और को जी कोई आइडिया है प्लीज? बाकी लोग भी जो साथ हैं वो अपनी पार्टिसिपेशन शो करें, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसे ही है कि हम एक दूसरे के सामने तो नहीं है, तो आप जब बात करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ हैं और इन्वॉल्व हैं, सुन भी रहे हैं और उनसे है उसमें अपनी कुछ इनपुट वो भी दे रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी मोहम्मद यामिर। सर मैंने ये पूछना था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसी बात का नाम है कि किसी फर्दर काम के लिए अगर हम उसकी पहले स्ट्रेटजी सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं ताकि वो काम अच्छे तरीके से सरअंजाम हो जाए, उसकी अर्ली प्लानिंग करने को ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं ना सर। जी ठीक है, राइट। क्योंकि जी एक तो ये थोड़ा सा आपको पे भी मैनेज करना होगा कि हमारी जो हम मीटिंग यूज कर रहे हैं, जूम क्लाउड जी एप्लीकेशन है, इसमें हमारा जो सेशन है उसकी लिमिट 40 मिनट्स की है, क्योंकि जी ये पेड वर्जन नहीं है। पेड वर्जन में उसकी लिमिट नहीं है, बट ये फ्री ऐप है, इसमें 40 मिनट्स के सेशन की लिमिट है। 40 मिनट्स का सेशन उसके बाद एंड होगा, मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करूँगा, आप दोबारा ज्वाइन जी कीजिएगा, हम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा जी सर, एक और ये चीज ये क्लियर करनी थी बात, कि यही बुक का टाइटल है सर जो आप हमारी स्क्रीन पे ये अगर यही बुक मार्केट है, से बुक लेनी है। ये जी यही बुक है। इवन सॉफ्ट में भी शेयर कर दी आपके साथ, सेंड की है, होपफुली आपको जो सा है सॉफ्ट मिल जाएगी। ओके जी, ये जो बुक का टाइटल है, बुक लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट लिखी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अ competitive advantage approach, concepts and cases, a competitive advantage approach, what would you think? इसका क्या मतलब, ये क्या है a competitive advantage approach? सर अगर आपकी ग्रिप है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में तो आप कंपेटिटर से एक एडवांटेज है, उनसे आगे हैं। जी राइट, ये बात कह रही है आप, उसको आपको एडवांटेज है, राइट। और जी कोई, तो अगर बेसिकली मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँ तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अ कंपेटिटिव एडवांटेज अप्रोच, दैट मींस strategic management is basically having an advantage over your competitor. Strategic management involves, strategic management is all about how to take competitive advantage in the market. Strategic management complete यही है कि आपने जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो मार्केट में अदर प्लेयर्स हैं, जो अदर बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, जो डेफिनेटली आपके साथ compete कर रहे हैं, although वो they are your direct competitors or indirect competitors, आपने उनसे एडवांटेज कैसे गेन करना है, because there is competition, there is a, you can say प्लेयर्स हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर जो सब अपना या अपना शेयर वो ले रहे हैं। अगर दूसरे प्लेयर्स शेयर मार्केट से ज्यादा ले रहे हैं तो आपका शेयर कम हो जाएगा, आपका शेयर रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी मार्केट में अपना शेयर गेन करने की। तो आपको दूसरे प्लेयर्स से, इवन यू कैन मतलब थिंक लाइक दैट, इट इज लाइक अ केक। एक केक है, वो केक सब ले रहे हैं, आपने उस केक में कितना पार्ट, आपने उस केक का कितना स्लाइस लेना है, जितना बड़ा स्लाइस आपका होगा केक का, आप उतना एंजॉय करेंगे, उतने बेनिफिट। तो अगर दूसरे आपसे ज्यादा स्लाइस, आपसे ज्यादा पार्ट लेके जा रहे हैं, तो यू हैव टू सफर फॉर दैट। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू टेक advantage, how to compete with the others, what strategy you would design for your business to play in the market, to compete in the market, to operate in the market. फिर वो सारे अप्रोचेस, उसके सारे डिफरेंट टेक्निक्स, उसके डिफरेंट वेज, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आप कैसे दूसरों से compete करेंगे, किन बेस पे करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे एक्सपेंशन होगी। ये सारे एरियाज हैं जिनको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कवर करते हैं।
तो टाइम इस सेशन का जी एंड हो रहा है, मैं इसको इस मीटिंग को एंड करके आपको लिंक सेंड करता हूँ, देन हम इसके ऊपर फॉर्मली जो है थोड़ी सी और बात। ओके सर।